सदीक साहब को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और उनके वर्सा को सब्र दे। बहुत ही अंदोना वाक़या है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए इतनी कम है। लाहौर जो कि कैपिटल है पंजाब का, वहाँ पर दिन दिहाड़े ये मर्डर होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे लॉ इन्फोर्सिंग इदारों के लिए। आप वैसे तो पूरे पंजाब के अंदर जंगल का कानून है, किसी की जान माल इज़्ज़त महफूज नहीं है, दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, बल्कि इस वक्त तो डाकू राज है पंजाब के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपने पुलिस जिसने अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना है, जिसने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो तो गुज़श्ता 2 साल से PTI के लोगों के घरों पे हमले कर रही है, हमारी चादर चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल कर रही है, हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। हम पाकिस्तान का झंडा या फ़लस्तीन का झंडा लेकर निकलें तो हमारे ऊपर वो हमला आवर हो जाते हैं। तो जो हुकूमत है, जाहिर है आप किस किस्म की तहकीकात का मुतालबा करते हैं शौकत बसा साहब, ताकि कातिलों की निशानदेही हो सके? किस किस्म की तहकीकात का मुतालबा करते हैं? डेफिनेटली जाहिर है मेरे भाई कि कातिलों को पकड़ने की इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या जो पंजाब के अंदर जो, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कैपिटल है। आप ज़रा क्राइम रेट उठाकर देख लें पंजाब का कि वहाँ पर लोग तो इस वक्त हर किसी को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। पुलिस जो है वो खुद जो IG है वो मुलव्वस है इस कत्ल गारत के अंदर, जो तहरीक इंसाफ के साथ हुई, जो लोगों के साथ हुई, जो ओपोनेंट्स के साथ हुई। जब एक IG पार्ट एंड पार्सल होगा एक उस हुकूमत के साथ जिसके पास कोई अवाम का मैंडेट नहीं है, जिसकी वज़ीर आला खुद हारी हुई है, तो यहाँ पे ऐसे ही होगा। और दूसरी बात देखें, आपने आज जो इस्माइल हानिया की शहादत है उसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने भी जेल में से कहा ये इसराइल की बर्बरियत है। हाउस के अंदर से उसमें मुतफ़िका करारदाद पास हुई और लेकिन आप बदकिस्मती ये देखिए कि जब रेजोल्यूशन हमने फॉरेन ऑफिस ने भेजना था उसमें से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। यहाँ पर हालत तो ये है कि यहाँ पर जो फ़लस्तीन का झंडा लेकर निकलता था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होते। डी चौक में मुश्ताक साहब के ऊपर आपको पता है वहाँ पर 2 बंदे कत्ल कर दिए गए जो डी चौक में फ़लस्तीन पर। लेकिन आज गायबाना नमाज़े जनाज़ा भी अदा की गई है पूरी दुनिया के अंदर। ज़ौक भाई सुने ज़ौक भाई, क्या गायबाना नमाज जनाजा? आप देखें कि मुस्लिम उम्मा देख रही है पाकिस्तान की तरफ, और यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया में जिनको हम हिंदू कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि यहूदी हैं, जिनको पता नहीं क्या क्या नाम दे, पूरी दुनिया के अंदर पुरअमन एहतजाज हुए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को बाहर होते जिन्होंने 3 बार ज़ौक भाई उन्होंने OIC की मीटिंग बुलाई। कहाँ है हमारी मुसलमान ममालिक, कहां पर है हमारी हुकूमत? शौकत बसा साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, ये बड़ा ही अहम मामला है और इस पर उम्मत मुस्लिमा को सोचना होगा और पाकिस्तान को जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है उससे बेहतर किरदार अदा करना होगा। हम इस पर जरूर डिटेल से बात करेंगे। अभी जरा कुछ सियासी मामलात के हवाले से आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और मैं अली गौहर बलोच साहब को ये पूछना चाहूंगा उनसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का कह रही है, आपकी जमात भी कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात करती है, फिर बात करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाए, फिर बात करती है मुज़ाकरात के लिए, और फिर मुसद्दिक मलिक साहब का एक स्टेटमेंट आता है कि ये पागल और बहरूपिये हैं। तो क्या इस तरह मुज़ाकरात हो पाएंगे? और फिर PMLN के पास क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए मुज़ाकरात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, बड़ी हैरानगी और तज्जुब हुई। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि पंजाब में बड़ी बर्बरियत है। शायद ये भूल गए हैं कि KPK में इनकी हुकूमत है और वहां पर जिस तरह से कत्ल गारत का बाजार गर्म है वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, और जिस तरह से वहां पर लाकानूनियत है और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों को रिहा किया था जब इनकी हुकूमत थी, और जिस तरह से अब वो पूरा पाकिस्तान जिसको कि दहशतगर्दी से महफूज बनाया गया था फिर दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है, उसके असल मुजरिम ये है। ये इलेक्शन में धांधली की बात करते हैं, इनको 2018 का RTS सिस्टम भूल गया, इनको EVM मशीनों का कानून भूल गया। अली गौर साहब, मेरे ख्याल से माजी की बातों से शायद आगे निकलेंगे तो मुज़ाकरात होंगे ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात की टेबल पर क्या बैठने को तैयार है? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं जरा वो अपने भाई को थोड़ा सा आईना दिखा रहा था जो साहिवाल में एक बर्बरियत का वाकया हुआ था, और जिसमें जो बच्चों को और बच्चों के सामने उनके माँ बाप को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, और उसके बाद कई और वाकयात हुए। जो 9 मई को जिन लोगों ने पाकिस्तान में आग लगा दी,
कि पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला आवर हुए, वो आज कहते हैं कि पाकिस्तान में लाकानूनियत है और कानून के वारिस ये है। देखिए, गुजारिश ये है कि मुज़ाकरात अच्छी बात है। हमने तो उस वक्त भी इनके साथ मुज़ाकरात की दावत दी थी जब हमें दीवारों के अंदर चुनवाया जा रहा था, जिस वक्त झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे थे, और आज भी हम करते हैं। लेकिन इन्हीं की तरफ से मुतालबा आता है कि हम तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और वो इसलिए कहते हैं, उसकी दो वजूहात है। एक तो ये 9 मई के वाकयात के ऊपर और अपने करप्शन के वाकयात के ऊपर NRO मांगते हैं असल में, और दूसरी बात ये है कि ये अपने हर सियासी मुखालिफ को आप दे देंगे NRO? आप दे देंगे NRO? देखिए वो मामलात अदालतों में हैं और इदारों के पास हैं। किसी हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है ना कि किसी को NRO यानी आप कह रहे हैं कि आप बाइख्तियार नहीं है मुज़ाकरात के लिए अलीगौर साहब? नहीं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं कि ये सियासी मुज़ाकरात करें। अगर ये मुल्क में इंतशार करना छोड़े, ये 9 मई जैसे वाकयात करना छोड़े, ये पहले अपने आप को क्लियर करें कि ये दहशतगर्द पार्टी है या सियासी पार्टी है। इन चीजों को इनको वजाहत करनी होगी। अगर ये कहें कि हमें तोशा खाना की चोरियां हमने छुड़वानी है, हमने 9 मई को जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए, दहशतगर्दी की है, उस पर हमें NRO दिया जाए, तो वो तो जाहिर है हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी हम चाहते हैं कि ये लोग सियासी धारे में आए, इनके रवैये सियासी हों, इनका तरीकेकार सियासी हो, ये सियासी पार्टी के साथ बैठकर बातचीत करें। जाहिर है बातचीत से ही जो है वो मसाइल का हल निकलता है। चलें अलीगौर साहब, आपके इत्तेहादियों से भी जान लेते हैं, आपके इत्तेहादियों से भी जान लेते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। कादिर खान साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि दोनों सियासी जमातें माजी को लेकर बहुत संजीदा हैं, हाल को लेकर और मुस्तकबिल को लेकर हमें नहीं लग रहा कि संजीदा है? आपकी जमात क्या कहती है? एक तरफ बैन की बात की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और एक तरफ अब मुज़ाकरात की बात बहुत जोरों शोर से जारी है, तो आप किसकी हिमायत कर रहे हैं? हम मुज़ाकरात की हिमायत करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। जहां RTS सिस्टम 2018 में बिठा के PTI को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है जनरल बाजवा ने, उस वक्त भी हमने मुज़ाकरात की बात की, उस वक्त भी हमने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन उस वक्त भी गालियां दे रहे थे। आज भी अपनी तरबियत से वाकिफ होते हुए दोबारा गाली गलोच और ये सारी चीजें चल रही है। और मेरे इतला के मुताबिक जेल के अंदर तो इमरान खान साहब के मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जहां वो एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे थे। तो मुज़ाकरात हुए थे कादिर खान साहब जेल के अंदर, किसके साथ हुए हैं? जेल इमरान खान साहब के साथ हुए हैं। किसने किए मुज़ाकरात? किसने किए मुज़ाकरात? आप एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, और किसने किया आपको मैं जर्नलों का नाम बता दूं क्या? समझे ना? तो बात ये होता है, इनके मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। ये अब अवामी सतह पे इस बात को उजागर कर रहे हैं। यही है जो जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए इनके कई लोग इस अपॉइंटमेंट से पहले मेरे साथ टॉक शो में और यकीनन अलीगौर बलोच साहब के साथ भी वो तो खुल्लम खुल्ला इनकी मुखालफत कर रहे थे। अभी वो तय नहीं हुआ, 6 जनरलों का नाम भेजा था, उन्होंने कहा नहीं जनरल आसिम तो वैसे 2 दिन बाद रिटायर हो रहे, इनको नहीं लगा है। लेकिन पता चला ये वही जनरल आसिम मुनीर है जिसने वो हीरोन का केस एज ए DG ISI जो है ना वो तफ्तीश की थी, और फिर ये जनरल बाजवा के पास गए कि इसको हटा दो वहां से, और 8 महीने के बाद उनको DG ISI के ओहदे से हटा लिए। ये तो बाद में पता चला। लेकिन उसके अलावा फिर गाली गलोच और सारी चीजें आपके सामने है।